कबूतर पालने वाले ये गौर से सुने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में कबूतर पालने से मना क्यों किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कबूतर पालने से क्या होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर पालने से मना क्यों किया और कबूतर को शैतान क्यों कहा गया है और कबूतर बद्दुआ क्यों देता है। आप जानते हैं कि हरम शरीफ के कबूतर कहां से आए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर अचानक मरने क्यों लगे थे। क्या कबूतर की बीट पाक है या नापाक। कबूतर का गोश्त खाना जायज है या नाजायज, और अगर कोई शख्स ख्वाब में कबूतर देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी। हमारी आज की वीडियो में हम आपके साथ कबूतर के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। सबके बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि यह परिंदा अक्सर घरों में पाया जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी मौजूद रहता है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कौवा भेजा कि जाओ और जमीन का जायजा लेकर आओ कि जमीन पर कितना पानी बाकी है, पानी खुश्क हुआ या नहीं। तो कौवा वहां से उड़ गया और उसे कोई मुर्दार मिल गया, और कौवा उस मुर्दार को खाने में मशगूल हो गया और फिर वापस पलट कर नहीं आया। इसे अल्लाह के पैगंबर का हुक्म भूल गया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को जमीन का जायजा लेने के लिए भेजा, जो वापस आ गया। उसे पांव रखने की जगह न मिली। उसे दोबारा भेजा गया तो वो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो वो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाकालूद थे। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की कुतुब में यह वाकया मौजूद है। इसकी बिना पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और इसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत से बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन और सलामती की दुआ दी। ये उसी दुआ की बरकत है कि लोग आज भी इसे अच्छा समझते हैं। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है और यही वजह है कि लोग उसे मनहूस समझते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और उसके अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज्यादा प्यार करता है, और सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों तक जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है, और जब उकाब कबूतर को शिकार करने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला जाता है। इसलिए उकाब के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो जाता है और कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। शायद वो ये सोचता है कि मैं जितना ही ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह के पास पहुंच जाऊंगा। नाजरीन, फुकहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना या कबूतर पालना जायज है। शर्त यह है कि इसकी गिजा सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए, और जब अहले खाना कहीं घर से बाहर जाएं तो उनकी गिजा और देखभाल का मुनासिब इंतजाम करके जाएं। मगर परिंदों को सताने के हवाले से मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र मौजूद है कि एक कबूतर अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सर अनवर पर मंडला रहा था और अपनी जबान से शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं।
हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में यह ऐलान किया कि किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अंडा उठाना कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अंडे इसके घोंसले में वापस रख दिए जाएं। इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है। इससे इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगती है, चूंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा रहा है। इसलिए अगर कबूतर को सताया जाए तो कबूतर भी बद्दुआ देता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तिनाब करना चाहिए। दोस्तों, मक्का पाक तो आप गए होंगे, अगर नहीं गए तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घर की जियारत नसीब फरमाए, आमीन। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के अतराफ सवाब की उम्मीद से कबूतरों की बड़ी तादाद को गंदुम डालते हुए बहुत से लोग नजर आते हैं। जैसे ही इस मुकद्दस शहर की सरजमीन पर पांव रखा जाए तो कबूतरों के झुंड लोगों के इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। गर्दनों के नजदीक नीले या सब्जी माइल परों वाले कबूतर खुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं। इसलिए एहराम की हालत में या इसके बगैर भी किसी तौर पर इन कबूतरों का शिकार जायज नहीं है। इनके शिकार या कत्ल की सूरत में फिदिया वाजिब हो जाता है। एक रिवायत यह है कि ये कबूतर उन कबूतरों की नस्ल से हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार सौर में कयाम के दौरान गार के दरवाजे पर घोंसले बना डाले थे और अंडे दे दिए थे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हरम मक्का की कबूतरों की नस्ल का ताल्लुक उन अबाबील परिंदों से है जो समंदर की जानिब से आए थे और जिन्होंने अपने पंजे में पत्थर और कंकरियां थाम रखी थीं ताकि बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के इरादे से आने वाले यमन के बादशाह को बाज रखा जाए, क्योंकि वो बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की नीयत से आया था। यमन के बादशाह से मुराद यानी हबशा का बादशाह, जिसे आजकल इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया का पुराना नाम हबशा है। दोस्तों, एक मर्तबा इंतजामिया ने मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम अनवर को साफ सुथरा रखने की नीयत से फैसला किया कि हरम शरीफ में कबूतरों के लिए दाना बिल्कुल न डाला जाए। इस तरह कबूतर दानों की तलाश के लिए दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। इस हुक्म पर अमल किया गया तो कई दिनों तक दाना नहीं डाला गया, लेकिन कबूतरों की गुंबद खजरा से मोहब्बत का ये आलम था कि भूख से मर रहे थे, लेकिन आस्ताना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अहले मदीना ने अपनी आंखों से ये इश्क व मोहब्बत भरा मंजर देखा। फिर दुनिया में ये बात शोहरत पकड़ गई तो लोगों ने हुकूमत से दरखास्त की कि इन कबूतरों को दाना डालने की इजाजत दी जाए। तो फिर हुकूमत ने हस्ब साबिक कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया। दोस्तों, कबूतरों की जो बीट होती है वो पाक है और चादर के जिस हिस्से पर लगी हो उसे सिर्फ उसी हिस्से से धो लिया जाए, बाकी पूरी चादर धोना जरूरी नहीं। इसका गोश्त खाना भी जायज और हलाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर पालने से इनकार की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आदबुल मुफर्रद में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब ये है कि कबूतर या दीगर परिंदे उड़ाने को मशगला बनाने वाला और हर वक्त उनके साथ मशगूल रहने वाला उमूमन फराइज और दीगर इबादात की अदायगी से गाफिल हो जाता है। चूंकि इस गफलत का सबब कबूतर उड़ाने का मशगला बनता है, लिहाजा कबूतरबाजी के मशगले को ही शैतानी अमल से ताबीर किया गया है। अगर कबूतरबाजी आपको अल्लाह और फराइज से दूर कर दे तो इस सूरत में इसको सख्त नापसंद किया गया है। अब अगर ख्वाब में अगर कबूतर देखने की ताबीर की बात की जाए तो ख्वाब में कबूतर की ताबीर अमीन, सादिक, अच्छे दोस्त और बावफा महबूब से दी जाती है। बसा औकात ख्वाब में कबूतर का नजर आना ऐसी बाबरकत हसीन और जमील औरत की तरफ इशारा होता है जो कि अपने शौहर के अलावा किसी और की ख्वाहिशमंद न हो। अगर ख्वाब में कबूतर किसी मरीज के सर पर बैठा हुआ दिखाई दे तो इसकी ताबीर मरीज की मौत से भी दी जाती है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कबूतरों को दाना डाल रहा है और कबूतरों को अपनी तरफ बुला रहा है तो ताबीर ये होगी कि वो शख्स कौम की कयादत करेगा। अगर आदमी कबूतर और कव्वे को एक जगह जमा करके यानी उनको एक जगह देख ले तो ताबीर ये होगी कि वो कौम की कयादत करेगा, क्योंकि हर वो चीज जो ख्वाब में अपने गैर जिन्स के साथ जमा हो उसकी ताबीर कयादत से होती है। खुसूसन कव्वों के सिलसिले में कव्वों का शुमार फासिकीन से होता है।
ख्वाब में कबूतर की आवाज कलाम बातिल की अलामत है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।